शांति 26/9/2021 के अव्यक्त रिवाइज है। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 27/3/88 की। ऊपर का मुख्य सार में बाबा ने कहा, सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा है। यह आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता को देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति का अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं, और कोई तो मेहनत करने वाले सितारे हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। फिर बाबा ने कहा, सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली है और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य, चांद, चंद्रमा के समीप लाने वाले सेवाधारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा सभी सितारों को सदा ही यही इशारा देते हैं कि लकी सितारे, लकी और लवली, यह तो सभी बने हैं। आगे चल अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले हैं, सहज सफलता का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले सितारे तो नहीं हो, वह पूछ वाले सितारे तो नहीं हो। पूछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं को वह बाप के वह निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाला ही पूछ वाले तारे हैं। फिर बाबा ने कहा, विशेषता सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ साथ सफलता, यह श्रेष्ठता का अनुभव करते रहो। फिर बाबा ने कहा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आज कल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इसी सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकार दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के लौकिक तारामंडल चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक
सितारों को सदा विश्व की रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा को परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारे को, ज्ञान सूर्य चंद्रमा बाप दादा की विशेष याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात में पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा हर आत्मा को सुख देने वाला सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसे अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद भी मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख के अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा तो भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सुख से सुख देते हो, तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। संतुष्टता ही सर्व खजानों से भरपूर करने वाला है। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, बाप ने सारे विश्व से हमें चुनकर अपना बना लिया है, यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना है, यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो और दूसरों को बढ़ाते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अभी भी हूँ और फिर भी बनूंगी। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया, यह हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और इसका बल सदा आगे बढ़ाता है। फिर पांचवा पॉइंट में बाबा ने कहा, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भला अकर्म ना सेवा है, लेकिन कर्मना सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कर्मना द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मना सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के निमित्त है ना, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। और भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा की भाषण करने वाले पालों की सेवा से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। फिर छठा पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। यह सेवा का नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते से सदा भरपूर और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है।
फिर 7वां, सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव करते हो जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वयं सहज अनुभव होती है। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्मृति द्वारा अनेक खुशियों की अनुभूति होती रहेगी। फिर 8वां में बाबा ने कहा, बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार हो, मस्तिष्क मणि हो। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसी मस्तक मणि बन सदा सदा अपनी चमक द्वारा बाप भी श्रृंगार बनती है औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाले। 9वां, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ते रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतंत्र ही अनुभव होता है। फिर बाबा ने 10वीं पॉइंट में कहा, सदा परिवर्तन शक्ति यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है तो उस समय कोई भी रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उसको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी इसमें दुआएं आत्माओं को सहज ही आगे बढ़ने में मिलता है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ। यह सदा स्मृति में रखो तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेगा। दुआएं मिलती है श्रेष्ठ कार्य करने से। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्म पदम शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने ग्लोबल हॉस्पिटल को ऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते, इतना मिलकर प्लान बनाते हो और प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। सदा बाप दादा को क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर देते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय कर बहुत जल्दी करेगी और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार मिलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो ना, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो। खेल समझकर करो। टाइम कम है, जितना हो सके उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता है ना, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होगा।
तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हैं, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाहना नहीं देगा। वरदान में बाबा ने कहा, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रारब्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण। बाप दादा वतन से देखते हैं कि सर कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कई आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग की प्रारब्ध युग है ना कि पुरुषार्थ, इसलिए जो बाप के पुण्य नहीं पुण्य वही बच्चों के जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति, ओम शांति।